Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 43, कक्षा 10 विज्ञान। पुनरावृत्ति है दो लेसनों की, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11। तो देखिए क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। दर्पण और लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी हो सकता है। सभी प्रकार के प्रवृत्ति पृष्ठ परावर्तनों के नियम का पालन करते हैं। अप्रवृत्ति पृष्ठ अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। गोलीय दर्पणों और लेंसों के लिए नई कार्तेशियन परिपाटी बनाई जाती है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है। बिंब की दूरी को u कहा जाता है। बिंब होती है वस्तु। प्रतिबिंब की दूरी को v और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अथवा फोकल लेंथ को f द्वारा दर्शाया जाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की r/2 होती है ये। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अत्यधिक चाल से गमन करता है निर्वात में। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में वायु अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समानांतर होती है। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u होता है, बराबर होता है किसके 1/f के। इसमें माइनस का प्रयोग होता है। वही उसी प्रकार बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, गोलीय लेंस की फोकस दूरी f के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी लेंस की अक्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की अक्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ प्रतीत होता है। क्वेश्चन देखिए, स्वयं का आकलन करें। वाहनों में लगे पथ दर्पण अथवा रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। इसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के आधार पर एक से अधिक या कम हो सकता है। तो इसका जो होता है आवर्धन वो एक से अधिक होता है, लेकिन कई बार क्या वस्तु की जो स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। किसी दूरी पर एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से जिसका उपयोग किया जा सकता है वह दर्पण कौन सा है? वह उत्तल दर्पण होता है। आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी? ग्लिसरीन पर झुकेगी। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। इनमें 1.47 इसका अपवर्तनांक होता है। प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभाजित होना अथवा विभक्त होना क्या कहलाता है? इसका जो विभाजित होना है वो विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण, क्योंकि विक्षेपण 7 रंगों में विभाजित होने वाली परिघटना है। इसमें दिया गया है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विचलन। तो हम ऑप्शन विचलन लगा सकते हैं, क्योंकि विचलन क्या है? रंगों का झुक जाना, यानी डेविएशन होता है विचलन। तो आप ये लगा सकते हैं। फिर अगर विक्षेपण नहीं है तो कोहरे में दिखाई नहीं देना, क्योंकि कोहरा क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस के वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।